क्या हुआ, चौंक पड़े? किसी मुवक्किल को फांसी पर चढ़वा दिया क्या? भाई साहब, फांसी ही समझिए। दफा 302 महाबलेश्वर झील में से एक जवान मर्द की लाश निकली है, बिल्कुल सड़ी गली हुई, कपड़े लत्तों के अलावा पहचानना बहुत मुश्किल। सुनिए, आपने पुट्टन को तार भिजवा दिया था। अगर वो जिंदा है तो उसे अभी तक वापस लौट आना चाहिए था। देखिए, बहुत सोचने का पॉइंट है, सोचने का। बहको मत यार, कहीं आवारा करके निकल गया होगा। मालिक, इंस्पेक्टर से आए हैं। इंस्पेक्टर, देखिए बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कहीं वो आपको फंसा न ले। मैं कहता हूँ बड़ी नाजुक घड़ियाल सोचिए। नमस्ते दीवान बहादुर जी। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखिए। कहिए, अब कैसे आना हुआ? एक उलझन में हूँ, सुलझा नहीं पाया। कहिए। शायद आप मेरी मदद कर सकें। जरूर। वैसे मुझे घड़ियों की पहचान नहीं, आपको जरूर होगी। बिल्कुल है, तुम्हारी नाजुक घड़ी आ गई। ये देखिए, ओमेगा सी मास्टर। मेरे घुटना क्यों खुजा रहे हो भाई? अपना खुजाओ। इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल ऐसी, देख लो जरा नंबर। हाँ वही नंबर है, यही घड़ी मैंने पुट्टन के लिए खरीदी। हाँ, क्या कर रहे हो? कह रहे थे ना नाजुक घड़ी आ गई। भला अपने बेटे को मैं कोई घटिया घड़ी दूंगा? कभी ना देंगे। यही तो इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये घड़ी आपको मिली कैसे? कहीं उल्लू के पट्टे ने उधारी चुकाने के लिए घड़ी बेच तो नहीं दी? जी हाँ। क्या कर रहे हो तुम? और कपड़े लत्ते भी बेच। कहाँ से चले जा रहे हो? कैसे घटिया वैद यार, खांसी के इलाज नहीं करते बनता तुम्हें? ये देखिए, ये कोट पुट्टन का है ना? बिल्कुल ये पुट्टन का है। यानी वो गधा कपड़े लत्ते भी बेचने लगा। वकील, उसने तो हमारी नाक काट दी। मगर तुम अपने बेटे की गर्दन कटवा के रहोगे। क्या बकते हो तुम? दीवान बहादुर जी, ये घड़ी और कोट उसी लाश पे मिले जो महाबलेश्वर की झील से निकाली गई। इंस्पेक्टर साहब, कोई भी लाश पर मिले हो, कोई भी लाश गलत, बिल्कुल गलत। आप मेरे साथ महाबलेश्वर चलिए, मैं साबित कर दूंगा कि पुट्टन जिंदा है। जो सबूत हमें चाहिए था मिल चुका, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी सीधा वाला। वन पॉइंट इंस्पेक्टर साहब, देखिए वारंट के बिना आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसा वारंट है? जी हाँ, वारंट भी ले आया हूँ। ये रहा वकील साहब। मैं पुट्टन को आपके सामने जिंदा पेश करके दिखाऊंगा। आप मुझे 2 दिन की मोहलत तो 1 मिनट की मोहलत नहीं मिल सकती। मुझे महाबलेश्वर तो जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं। बेटा, पुट्टन जिंदा है, सच कहो। जी बिल्कुल जिंदा है। हाँ, ये क्या किया आपने? वारंट में नहीं रहा, अब गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। ओ यार, तुम 2 कौड़ी का वकील हो। जो इंस्पेक्टर मुझसे 420 करता रहा और तुम खाते रहे। अब कैसा पॉइंट निकाला? बहुत जल्द मालूम पड़ेगा। दीवान बहादुर, अब तो हथकड़ी पहना कर ले जाऊंगा। अरे जाओ, तुम मेरे बेटे भाई मेरे सामने गिरफ्तार कर दो। दीवान बहादुर, होश में आइए। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। मैं कहता हूँ, मुझे हाथापाई पर मजबूर मत कीजिए। तुमने मेरे साथ 420 की। अरे मेरे बयान से मेरे घर में मेरे बेटे। छोड़ दीजिए मुझे। अरे माली, सेक्रेटरी बाबा के सामने पकड़ लो उसे। अरे क्या छोड़ दीजिए मुझे। मैं कहता हूँ बेटे, भाग निकल। सेक्रेटरी, तुम मदद करो मेरे बेटे की। मैं कहता हूँ दीवान बहादुर, छोड़ दो मुझे। दीवान बहादुर, छोड़ दो मुझे। आपके क्या नाम छूटन है? हाँ हाँ हाँ, आपसे जरूरी बात करनी है मुझसे। लेकिन मेरे पीछे तो पुलिस पड़ी है। इसीलिए तो हम आपको बचा रहे हैं। चलो गाड़ी चला। ये पुलिस भी बहुत तंग करती है। अरे ये चिट्ठी, मैं तो इसे भूल ही गया। ये तो पुट्टन की चिट्ठी है। प्री भैया छुट्टन। मेरे भाई पुट्टन ने लिखा है कि 15 दिसंबर की शाम को आष्टा गांव में हेलीकॉप्टर उतरेगा। और सुनो, ये फटा हुआ कागज देखते हो? तुम कहोगे कि बेकार है, ठीक तो इसे कहोगे ना? कहोगे ना? शंकर, गाड़ी तेज भगाओ ताकि इनको जवाब दे सके। भाई साहब, मुझे जल्दी नहीं है, आप मेरी बात सुनते जाइए, सुनते जाइए। इस कागज की कीमत जानते हो? 5 करोड़। सुने नहीं। क्या बात है भाई साहब, आप लोग सुन के चौंके नहीं क्या? बहुत जल्द आप चौंकेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अरे मोटे पैसे मारता क्यों है?
कागज मुझे दे। अच्छा, तो 5 करोड़ का नाम सुनते ही नियत बदल गई। हाँ? सीधे से वो कागज मुझे दे दे। नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं। इस देश से कानून का राज उठ गया है क्या? कानून का ही राज है, आपका नहीं। आपने कानून तोड़ा है, इसीलिए आप बंद हैं। अरे दिमाग तो नहीं खराब, तुम्हारा कौन सा कानून तोड़ा मैंने? भागने में मुलजिम की मदद की, गिरफ्तारी का वारंट फाड़ डाला और पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी बजाने से रोका। रोकता नहीं तो तुम्हारे हवाले कर देता। तुम मेरे बेकसूर बेटे को जबरदस्ती गिरफ्तार करने आए थे। भला दुनिया में कौन सा बाप है जो अपने बेटे को जेल जाने तो नहीं रोकेगा? बहुत हो गया भाई साहब, बहुत हो गया। ये चीखना चिल्लाना बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। तो फिर क्या शुरू करूं? इन सलाखों के पीछे नाचूं, गाऊं, खुशियां मनाऊं? हाँ, पॉइंट है आपकी बात में। खुशियां मनाने का मौका आ गया। अरे सुनो इसको, गधेपन की बात करने में ये वकील मेरे बेटों से कुछ कम नहीं, तभी तो एक उल्लू को दामाद बनाने पर राजी हो गया। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए। भाई साहब, आपने मेरे पॉइंट को अच्छी तरह सोचा ही नहीं। मैंने रिहाई की खुशी मनाने के लिए कहा था। मैं कोर्ट से सीधा चला आ रहा हूँ आपका रिलीज ऑर्डर लेकर। रिलीज ऑर्डर? मेरा रिलीज ऑर्डर था? जहान बहादुर जी, बाहर तशरीफ आइए। माफ करना भाई, तुम्हें गधा कर दिया तुमने पहले को। कोई बात नहीं। दीवान बहादुर जी, खुश होने की खास बात नहीं। आप जमानत पर जा रहे हैं, माफ नहीं किए गए। खाचू खाचू, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ वकील है। हाँ, चलो। सुनो बेटी, तुम जी भर के पुट्टन से प्रेम करना, अड़ी रहना। मैं देखता हूँ तुम्हारा ब्याह उसके साथ कैसे नहीं होता। सुनिए भाई साहब, ये ब्याह रचाने आप बारात स्वर्ग ले जाएंगे क्या? कमाल करते हो यार, मुझे हमेशा से यकीन है कि पुट्टन जिंदा है। मुझे भी यकीन है, मेरा दिल भी कहता है वो जिंदा है। सुनो लकड़ी, मेरा मतलब है लड़कियों, साबित करो कि क्या पॉइंट है तुम्हारे पास। साबित तो नहीं कर सकते डैडी, लेकिन हमने एक प्लान सोचा है जिससे पुट्टन खुद हमारे सामने आएंगे। क्या प्लान है? इश्तिहार। प्यारे बेटे पुट्टन, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। गलत है, जितना गिड़गिड़ाऊंगा उतना तंग करेगा। आप आगे तो पढ़िए। जो इस आदमी को नीचे लेके पते पर पहुंचाएगा उसे 20,000 रुपए का नाम दिया जाएगा। ज्यादा है क्या? नहीं, इनके लिए ज्यादा नहीं है। दीवान बहादुर अटल राम, मलाबार हिल, बम्बई। कैसी तरकीब है अंकल? क्यों अंकल, ठीक नहीं? शाबाश।